दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है नीचे शुरुआत के बाद एक जबरदस्त तेजी, एक शानदार वापसी देखने को मिली है। अब बहुत ही जबरदस्त तेजी, लेकिन भाई अब आगे क्या होगा? तेजी का कारण तो आपको पता है दोस्तों, डाउ फ्यूचर्स ने बहुत अच्छे रिकवरी दिखाई। कल भले डाउ जोन्स गिरे हुए थे फ्राइडे को दोस्तों, लेकिन डाउ फ्यूचर सुबह के बाद लगभग 300 पॉइंट ऊपर भाई, 300 पॉइंट प्लस में डाउ फ्यूचर्स। और कहीं ना कहीं इस कारण से जो है एक बहुत ही अच्छी तेजी हमारे मार्केट में देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या, तो डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स फ्राइडे को आपको पता है नीचे की तरफ से लगभग 400 पॉइंट। तो हमारी उम्मीद थी मार्केट में नीचे की तरफ शुरुआत होनी ही चाहिए, और नीचे की तरफ शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली, एक बहुत ही शानदार तेजी, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स के द्वारा। बैंक्स और रिलायंस ने मिलकर के दोस्तों मार्केट को ऊपर की तरफ जो है लेकर जाने का जो है प्रयास किया। आईटी जरूर थोड़ा नीचे की तरफ था और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी। लेकिन देखिए अब आगे क्या, सबसे पहले देखिए विक्स कहां पर है, 18.4 के आसपास, 18.4 के आसपास विक्स है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब मार्केट में तेजी हमें कब करनी है, कब हमें आगे तेजी करनी है। देखिए निफ्टी में जो है दोस्तों 17,340, 17,340 का जो लेवल है, 17,340 का लेवल मेरे ख्याल से अगर ये निकलता है, एक और तेजी हो सकती है जो लगभग आपको 17,450 से 17,500 तक ले जा सकती है। इसका मतलब क्या है, 17,340 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट निफ्टी का रह सकता है, वो अगला जो रेजिस्टेंस है 17,450 से लेकर के 17,500 के आसपास, जो वो 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, वहां तक निफ्टी जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके लिए क्या चाहिए भाई, डाउ जोन्स का रात को मदद, डाउ जोन्स पिटना नहीं चाहिए भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर जो है, लेकिन निफ्टी में सपोर्ट क्या है, क्या सपोर्ट है निफ्टी में, 17,100 के आसपास सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,100 जो है यही आपका निफ्टी में सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तेजी का तो हमने लेवल चेक कर लिया, क्या मंदी का भी कुछ करें क्या? देखते हैं भाई, क्या मंदी का कोई लेवल है क्या? देखिए मंदी अगर आपको करनी है तो मेरे ख्याल से 17,250 के नीचे निफ्टी जाए तभी आप मंदी करें, अदरवाइज तेजी में रहने में ही फायदा है। बाय ऑन डिप्स याद रखना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और 17,340 के ऊपर तेजी, और 17,250 को अगर निफ्टी तोड़ता है तो फिर गिरावट की थोड़ी आशंका हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। अगर आपको डब्ल्यू दिखता है आप तेजी कर सकते हैं, एम दिखता है पिटाई कर सकते हैं। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है आप यूज कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक तो रॉकेट बन गया भाई, मजे की बात है। जिसके रिजल्ट्स अच्छे थे, जिसके कारण निफ्टी बैंक भागा भाई, एचडीएफसी बैंक वो कम चला, अब बाकी सारे दौड़ गए भाई, आईसीआई, एसबीआई, एक्सिस सब दौड़ गए और निफ्टी बैंक रॉकेट बन गया। अब देखिए निफ्टी बैंक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए जो निफ्टी बैंक में सपोर्ट है 39,400 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी, 39,400 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब निफ्टी बैंक में तेजी कहां से हो सकती है? देखिए 40,000 का लेवल निफ्टी बैंक वहां पहुंच चुका है। अगर इसके ऊपर टिकता है निफ्टी बैंक तो 40,500 अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। फिर जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा भाग रहा है। ये चीज जरूर आपको ध्यान देनी। तो 40,500 के आसपास निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में अगर आपको पिटाई करनी है तो मेरे ख्याल से 39,700 के नीचे जब जाए तभी हम पिटाई यानी गिरावट के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज तेजी की तरफ ही मॉल रह सकता है निफ्टी बैंक में। यहां भी डब्ल्यूआरएम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 70 पॉइंट का, टारगेट भी बड़ा रहेगा 300 प्लस पॉइंट का। स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज भाई, रिजल्ट्स आए कैसे आए, वैसे ही जैसे हर बार
लगातार आते हैं, खराब रिजल्ट्स आए, क्या हुआ, फिर से स्टॉक गिर गया, लगभग 100 करोड़ प्लस का लॉस है भाई। तो कहीं ना कहीं जो है इसने सपोर्ट तोड़ दिया था 22 के आसपास, जो एक बड़ा सपोर्ट था, और फिर तो गिरावट लगातार जारी है। अब देखिए जो अगला सपोर्ट है इसका लगभग जो है लगभग 13 रुपए के आसपास जो है अगला सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज का। ये चीज आपको याद रखनी है, 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास, 13.5 के आसपास अगला सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज का। और रेजिस्टेंस कहां पर है, 21, 22 जो सपोर्ट इसने तोड़ा है वही अब रेजिस्टेंस बन गया है शॉर्ट टर्म में आलोक इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसी रेंज में अगले कुछ समय तक ये रह सकता है। चलिए वेदांता के पास चलते, इधर भी गिरावट है भाई, 320 के आसपास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहां पर है 250, 250 के आसपास पहला सपोर्ट है वेदांता का। चलिए लार्सन यानी एलएनटी के पास चलते हैं, 2000 के आसपास रेजिस्टेंस है, अच्छी गिरावट दिखा रहा है, 1800 के आसपास सपोर्ट है, वहां से एक रिवर्सल दिखा सकता है। विप्रो वन वे गिरावट, रिजल्ट के बाद गिरावट और बढ़ गई है, 360 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से पलटी मार सकता है, घूम सकता है ऊपर की तरफ विप्रो। और पहला रेजिस्टेंस विप्रो का कहां पर है 415, 415 के आसपास लगभग विप्रो का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।